इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना एक रोमांचक और फायदेमंद कदम हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही योजना, रिसर्च और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। ग्लोबल मार्केट में अनगिनत अवसर मौजूद हैं और सही रणनीति के साथ आप इन अवसरों का लाभ उठाकर एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और आपको इसे सफल बनाने के लिए जरूरी सभी जानकारी देंगे। सबसे पहला कदम है रिसर्च। मार्केट को समझना बेहद जरूरी है। आपको उन प्रोडक्ट्स की पहचान करनी होगी जिनकी उस देश में अधिक मांग है जहां आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। कंज्यूमर ट्रेंड्स, ट्रेड रिपोर्ट्स देखें और लोकल मार्केट का दौरा करें ताकि आपको पता चले कि क्या बिकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने देश के उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करें जो विदेशों में खास माने जाते हैं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स को चुनें जो आपके लोकल मार्केट में कम मिलते हैं लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा है। जब आपने प्रोडक्ट तय कर लिया तो अगला कदम है टारगेट मार्केट का चयन करना। हर देश की अपनी अलग रेगुलेशंस, संस्कृति और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होती हैं। ऐसे मार्केट को चुनें जहां आपका प्रोडक्ट आसानी से फिट हो सके। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूरोप या नॉर्थ अमेरिका जैसे बाजार अच्छे विकल्प हो सकते हैं क्योंकि वहां इसकी डिमांड ज्यादा है। इसके बाद आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करें, जीएसटी नंबर लें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड (IEC) के लिए आवेदन करें। यह कोड DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा जारी किया जाता है और यह हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए अनिवार्य है। यह एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया है लेकिन बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक मजबूत सप्लाई चेन बनाना शुरू करें। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स से संपर्क करें। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो टारगेट देश में भरोसेमंद सप्लायर्स ढूंढें। अलीबाबा, ग्लोबल सोर्सेज और ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको अच्छे सप्लायर्स या बायर्स मिल सकते हैं, लेकिन केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर न रहें। ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस में जाएं और डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। अब बात करते हैं कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन की। यही वह जगह है जहां कई नए लोग अटकते हैं, लेकिन अगर आप संगठित हैं तो यह उतना मुश्किल नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग और एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होगी। इंपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटीज, टैक्स और कुछ खास प्रोडक्ट्स पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी होनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो कस्टम ब्रोकर की मदद लें। वे आपके कागजी काम को संभाल सकते हैं और प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखें। आपको यह तय करना होगा कि सामान को एयर, सी या लैंड से भेजा जाएगा। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं, जैसे कि लागत, स्पीड और विश्वसनीयता। एक ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्टनर को चुनें जिसे इंटरनेशनल शिपमेंट का अनुभव हो। वह आपको पैकेजिंग, लेबलिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने में मदद कर सकता है। प्राइसिंग एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में सिर्फ प्रोडक्ट की लागत ही नहीं, बल्कि शिपिंग, कस्टम ड्यूटीज, इंश्योरेंस और अन्य ओवरहेड कॉस्ट भी शामिल होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपकी कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक रहें और आपको अच्छा मुनाफा भी मिले। मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रदर्शित करे। ऑनलाइन मार्केटप्लेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंचे। अगर आप इंपोर्टर हैं तो लोकल मार्केट में होलसेलर्स, रिटेलर्स या डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ संबंध बनाएं। अपने प्रोडक्ट के अनोखे पहलुओं को हाईलाइट करें।
ताकि ज्यादा ग्राहक आकर्षित हो सके। पेमेंट सिक्योरिटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ी चिंता होती है। सुरक्षित पेमेंट मेथड्स जैसे लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी या एस्क्रो सर्विसेज का उपयोग करें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पष्ट पेमेंट टर्म्स तय करें, जिसमें एडवांस पेमेंट्स या डिलीवरी माइलस्टोन के आधार पर भुगतान शामिल हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े, अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाने या नए मार्केट्स में प्रवेश करने पर विचार करें, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक करें। किसी बड़े फैसले से पहले हमेशा गहराई से रिसर्च करें। वैश्विक व्यापार नीतियों, करेंसी फ्लक्चुएशंस और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखें ताकि तेजी से बदलाव कर सकें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन सही अप्रोच के साथ यह बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। छोटे पैमाने से शुरुआत करें, गुणवत्ता पर ध्यान दें और अपने सप्लायर्स और बायर्स के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने पर फोकस करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो हमारे चैनल चाणक्य बिजनेस एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरना न भूलें ताकि आपको एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज और पर्सनल गाइड